नमस्कार, मैं खुशहाल ईटीवी भारत में आपका स्वागत। फिल्में तो कई सारी आती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो लोगों के जीवन में अपने अपना स्थान बनाती है, समाज जीवन की वास्तविकता दर्शाती है। ऐसे ही सैराट फैंड्री इन फिल्मों के माध्यम से समाज जीवन की वास्तविकता सामने लाने वाले प्रमुख विषयों पे भाष्य करने वाले नागराज मंजुले जी आज हमारे साथ है। नागराज इनकी झुंड यह फिल्म आने वाले 4 मार्च को प्रदर्शित हो रही है। नागराज इन्होंने पहली बार इस फिल्म के माध्यम से इस सदी के महानायक जिनको कहा जाता है वह अमिताभ बच्चन इनके साथ काम किया है। नागराज जी, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। झुंड के इस मौके पर हम बात कर रहे हैं। झुंड इस मूवी की कल्पना आपको कैसी आई और किस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया रही? देखिए, झुंड मेरे पास एक कांसेप्ट आया था और मुझे बताया गया था कि ये एक कांसेप्ट है और ये एक रियल लाइफ अ, लोगों पे बेस्ड कहानी या उनसे प्रेरित एक कहानी हो सकती है और जिसमें हम बच्चन सर को लेके ये फ़िल्म बना सकते हैं। तो मैंने उस कहानी का रिसर्च किया, नागपुर के जो विजय बारसे हैं और उनके स्टूडेंट हैं अखिलेश पॉल और बाकी भी जो मतलब मुझे लगता है कि 100-200 स्टूडेंट्स हैं, जो उनके साथ स्लम सॉकर में खेलते हैं। और उनकी कहानी मैं जाना, समझा और एक 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 स्क्रीन प्ले लिखा और बच्चन सर को जाके सुनाया, उनको अच्छा लगा और फिर ये फ़िल्म शुरू हो गई। बच्चन जी के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था और ये मैं मतलब लगभग 8 दिन से यही बात कर रहा हूँ और मैं थक नहीं रहा हूँ और इस बात को मैं एन्जॉय करता हूँ कि मैं ये सवाल भी आपसे पूछा जा रहा है, इसकी भी एक कहते हैं ना कि अपनी खुशी है। ये मेरा सपना कभी नहीं था, मैं फ़िल्म मेकर बनूँगा ये भी मुझे पता नहीं था, मैं बन गया और ये सपना नहीं था ऐसे ही आ गया और काम अगर बच्चन सर के साथ काम करने का मौका मिले तो दुनिया में कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं होगा जो करना नहीं चाहेगा और मेरे कहते हैं ना कि मेरे राह में ऐसे ही वो अचानक से वो काम ये मौका आ गया और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हो पाया सब। तो ये मेरे ख्वाब से भी परे वाली बात है। मैं ये ख्वाब देखा भी नहीं था, जो आज वास्तव है और मेरे लिए तो बहुत अमूल्य है। कोविड की वजह से ये जो फ़िल्म रही, ये इसमें इसको लेट आपने रिलीज़ किया, तो इस दौरान आपको कहीं लगा कि इस फ़िल्म में कुछ चेंजेस करने चाहिए या कुछ और बदलाव लाने चाहिए? जैसे ऐसे नहीं होता कि कोविड आ गया तो चेंजेस करो। हुँ। एक फ़िल्म बनाते हो आप वैसे ही रहती है। उसमें कुछ थोड़ा-सा एडिट वाइज़ इधर-उधर करके आप देखते हो। थोड़ा वक़्त ज़्यादा मिला तो बार-बार देखा, समझा इसको ड्यूरेशन को लेके, इसको इसके सब एडिट को लेके। लेकिन अंतिम आपको जो फ़िल्म बनानी होती है, वो जैसे बनती है वैसे आप बनाते हो। नागराज जी, आपके फ़िल्मों में अगर देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग जो है उसको फ़ोकस किया जाता है। अ, आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र की फ़िल्मों में ये वर्ग ज़्यादा नहीं दिखाया जाता? सिर्फ़ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरी दुनिया में शायद ये है इंडियन फ़िल्म में भी जो आप पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, महिलाओं की हो, बात ज़्यादा हम कहते नहीं है। कहते भी हैं तो एक अलग नज़रिए से कहते हैं और हर एक के बारे में बात करनी चाहिए मैं मानता हूँ और साहित्य में भी फ़िल्मों में भी या हर एक चीज़ में हाँ, समाज के और ज़िंदगी के हर एक कहते हैं ना कि हर एक चीज़ में इसका प्रेज़ेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। नागराज सर, फैंड्री और सैराट आपके जीवन में 2 अनमोल फ़िल्में जो आपने बनाई, सैराट के पीछे क्या प्रेरणा रही थी सर? सर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ सैराट की प्रेरणाओं के बारे में और मेरी पूरी फ़िल्म मेकिंग की प्रेरणाओं मेरी प्रेरणाएँ वही हैं, सेम है और सैराट तो मतलब बचपन से जो सोचता था प्यार के बारे में और प्यार करना हमारे भारत में बहुत मुश्किल चीज़ है और आप जब सोचते हो किसी लड़की के बारे में तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद आने लगती है, जाति, धर्म और खानदान और अमीरी-गरीबी ऐसी सारी चीज़ें। तो ऐसी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो प्रेरणा बन के आपसे कुछ ना कुछ करवाती है। तो मैं वही सोचता हूँ कि ज़िंदगी बेहतर हो और हर एक लोग एक-दूसरे से प्यार करें। ये जाति और लिंग के नाम पे, धर्म के नाम पे एक-दूसरे को हम मतलब ये ना करें, डिस्क्रिमिनेट ना करें और बस सब में भाईचारा और प्यार बढ़े।
सर, झुंड के इस फिल्म के माध्यम से आपने बच्चन जी के साथ काम किया, बहुत सारा समय आप लोगों ने साथ बिताया, बहुत सारी बातें उनसे आपको सीखने को मिली होंगी। ऐसी कुछ बातें आप हमारे साथ शेयर करेंगे? नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला। और देखिए, इतने बड़े स्टार होकर भाई जितनी सादगी से वो सेट पे रहते हैं, और अ, मतलब मेरे हम जैसे लोगों के साथ भी जितना पेशेंटली वो काम करते हैं, वो बहुत ही कहते हैं ना कि वो बहुत समझने और सीखने वाली बात है। और बहुत सारी ऐसी यादें हैं कि सर को देख के सीखने के लिए हर बार किसी ने आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आप देख के भी सीख जाते हैं। तो बच्चन सर से तो उनके उनसे हम बहुत हर कोई सीख सकता है। आने वाले समय में नागराज जी हमें और हिंदी में कुछ नया लेकर आने के लिए दिखेंगे? मैं कोशिश करूँगा सर हर भाषा में, मतलब भाषा कोई मेरा ये नहीं है कि भाषा में करना है, ये नहीं करना है। मतलब हर भाषा में कर सकता हूँ, मराठी तो करना ही है मुझे, और हिंदी भी करूँ, तेलुगु, तमिल भी करूँ, पता नहीं। सर, आखिरी सवाल, झुंड मराठी में क्यों नहीं आई? देखिए, मतलब हिंदी में वो सब कहानी हिंदी में है। नागपुर के बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं। आप अगर जानो तो ये बच्चे असल में हिंदी बोलते हैं। मराठी मराठी हैं, ये हिंदी बोलते हैं। और बच्चन सर के साथ ये फ़िल्म बनाना था, तो ये हिंदी है। तो आप जैसे मराठी किया तो आप बोलते हो हिंदी कब करूँ? और हिंदी किया तो बोलते हो मराठी क्यों किया? थैंक यू सो मच सर, आपने ईटीवी भारत को आपका समय दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कौशल, और आपको सदिच्छाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और आपकी सिनेमा के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू।